कि लोगों को घोषणा तो की गई लेकिन वो काम नहीं हुए, इस बात को वो साबित करता है कि उस विधायक ने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो पार्टी उसी को भरोसा जताती, लेकिन आज भी हमारे यहाँ टैंकर पर निर्भर हैं कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के लोग, कि जो पानी का टैंकर सप्ताह में 1 बार या 2 बार आता है, उससे वो पीने का पानी भरते हैं। पार्किंग की सुविधा नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो ऐसी सारी समस्याओं से लगातार पालम की जनता जूझ रही है। नमस्कार, मैं राकेश। पंचायत डायलॉग्स में आपका स्वागत है। दिल्ली विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर है। सभी पार्टियां अपने अपने तरीकों से दिल्ली की सत्ता पर काबिज होने के लिए सभी पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी है। आज हमारे साथ जुड़े हैं पालम विधानसभा से भाजपा की दावेदारी पेश कर रहे रविंदर सोलंकी जी, जिनके पास पार्टी में महामंत्री का दायित्व है। सर, सबसे पहले आपका पंचायत डायलॉग्स में स्वागत है। नमस्कार, धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, सर, चुनावी तैयारियां कैसी चल रही है? पार्टी बड़ी मजबूती से तैयारी कर रही है। हर हमारा एक-एक कार्यकर्ता जो हमारे कैडर का है, वो बहुत अच्छे से इस चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। पिछले 11 वर्ष से एक पार्टी शासन कर रही है और लगातार जितने भी उन्होंने जनता के लिए काम के वायदे किए थे, उनकी नाकामी के आधार पर सब कार्यकर्ता लोगों के बीच में जा रहे हैं, वो विषय रख रहे हैं कि क्या-क्या हमारे जनप्रतिनिधि जो चुने हुए हैं, आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने क्या-क्या वादे किए थे और आज क्या स्थिति है, उस आधार पर हम सब लोगों के बीच में जा रहे हैं। और हमारी तैयारी, हमारे जो कैडर है, हमारी जो पार्टी का तंत्र है, वो सब मजबूती से एक साथ एकजुट होकर लगा हुआ है। पालम विधानसभा के प्रमुख मुद्दे क्या-क्या है, जो कि आप यहां से दावेदारी पेश कर रहे हैं? कुल मिलाकर पालम का पुराना इतिहास है। 360 की सरदारी इस पालम के पास है, तो बहुत पुराना इसका इतिहास है। बहुत पुराना यहाँ बसावट है और पुरानी बसावट होने के बाद भी हमें तो शर्मिंदगी होती है कि आज भी यहाँ के जो लोग हैं वो बेसिक जो सुविधाएं हैं उन्हीं के लिए भी जूझ रहे हैं। खाली जो छोटी चीज़ें, जैसे कह दो कि बहुत मूलभूत आवश्यकताएं हैं जो लोगों की, उसके लिए भी आज संघर्ष कर रहे हैं। वो पानी की बड़ी किल्लत है हमारे यहाँ, पीने के पानी की। लगातार ये बातें होती रही हैं पिछले चुनाव में, उससे पिछले चुनाव में। जो विधायक है यहाँ के, उन्होंने लगातार कहा, मुख्यमंत्री ने भी कहा कि ये सब दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी, लेकिन आज भी हमारे यहाँ टैंकर पर निर्भर हैं कार्यकर्ता, हमारे यहाँ के लोग, कि जो पानी का टैंकर सप्ताह में 1 बार या 2 बार आता है, उससे वो पीने का पानी भरते हैं। ये बहुत बड़ी समस्या है। सीवर की बड़ी समस्या है। सीवर की निकासी नहीं है ठीक से, सारा पानी घरों में ही मर रहा है, ओवरफ्लो होकर रोडों पर आ रहा है। ये 2 प्रमुख समस्या हैं। तीसरी समस्या है कि रोड बहुत लंबे समय से नहीं बने हैं, टूटे हुए हैं, लोगों को बहुत असुविधा होती है, जाम लगता है उसके कारण से। जो मानकर चलो, एक जैसे-जैसे कॉलोनी का साइज़ बढ़ता है, लोग बाग उसमें और रहना शुरू करते हैं, उस हिसाब से जो सुविधा होनी चाहिए, रोड चौड़े होने चाहिए, वो चौड़े नहीं हुए हैं, कोई पार्किंग की सुविधा नहीं है, कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। तो ऐसी सारी समस्याओं से लगातार पालम की जनता जूझ रही है और लगातार आम आदमी पार्टी ने और पार्टी के विधायक ने लगातार ये प्रॉमिस किया लोगों को, लेकिन वो सारे काम करने में नाकाम रहे। इसी ये आधार लेकर ही हम लोगों के बीच में जा रहे हैं। पिछले 10 वर्षों से पालम में भावना गौड़ यहाँ की विधायक रही है और अब ऐन वक्त पे उनकी टिकट काट के नए प्रत्याशी को आम आदमी पार्टी ने यहाँ से प्रत्याशी बनाया है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? जो मैंने अभी बात कही कि लोगों को घोषणा तो की गई लेकिन वो काम नहीं हुए, इस बात को वो साबित करता है कि उस विधायक ने काम नहीं किया। अगर काम किया होता तो पार्टी उसी को भरोसा जताती। अगर काम नहीं हुआ है तभी पार्टी ने उनकी टिकट काटी है कि नया चेहरा लेकर आए, क्योंकि उनके नाम को लेकर
क्षेत्र में विरोध है। ये इस बात को साबित करता है कि जो उन्होंने काम करने थे वो काम नहीं हुए। अरविंद केजरीवाल ने जो दिल्ली में फ्री की सुविधाएं दे रखी है, भाजपा कहती है फ्री की रेवड़ियां बांट रहे हैं, इसको लेकर आपका क्या विचार है? ऐसा है कि जो आप कह रहे हैं कि ये कुछ सुविधाएं हैं, ऐसा नहीं है कि केवल इस पार्टी ने दिया है। मैं आपको ध्यान करा दूं कि जब हमारी 1993 में सरकार थी, पिछले 26 वर्ष से भाजपा की सरकार दिल्ली में नहीं है, तब वृद्धावस्था पेंशन के लिए उधर उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री मदन लाल खुराना जी ने ये काम शुरू किया था, लेकिन आज तक वो स्कीम चली है। इस सरकार ने वो वृद्धावस्था पेंशन के नए फॉर्म बंद कर दिए थे, लेकिन इस तरह की जो आवश्यकताओं वाली चीज है, जो जन भलाई के लिए जो स्कीमें चलती हैं, वो हमेशा चालू रहती है। जहां तक बात कही है कि रेवड़ी की, ऐसा नहीं है। ये जब मुख्यमंत्री शुरू में आए तो उन्होंने केवल एक दो मुद्दों को लेकर लोगों का विश्वास जीता था। उसमें एक भ्रष्टाचार बड़ा मुद्दा था। उन्होंने ये भी कहा कि ये अधिकार है लोगों का, बेसिक कुछ चीजें हैं, सुविधाएं ये हम देंगे, उनको चिकित्सा देंगे, हम उनको बिजली का जो कम कंजम्पशन करते हैं उसको हम फ्री देंगे, उनको हम पानी इतने लीटर तक फ्री देंगे। जब ये प्रश्न आया कि आप ये काम कैसे करेंगे, तब उन्होंने ये कहा कि हमारे पास बजट तो पूरा है, लेकिन यहाँ जो अभी सरकार चला रहे हैं वो सब लोग भ्रष्ट हैं। होता ये है, 100 रुपए के काम में वो लोग 50 रुपए जेब में डालते हैं, ऐसा कांग्रेस वालों के लिए उन्होंने कहा। और जब ये पैसा बचेगा, हम ईमानदारी से काम करेंगे तो हम लोगों को सुविधाएं भी देंगे। आज उसका उल्टा हो गया है। आज डेवलपमेंट के नाम पर पूरी दिल्ली में अगर किसी से भी आप पूछेंगे, कुछ नहीं हुआ। कोई रोड बनना वो नहीं है, कोई फ्लाईओवर बनना वो नहीं है, कोई पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ाने की वो नहीं है। बसें पहले 2300 थी, अब 1800 हो गई हैं। ऐसी सुविधाएं जो लोगों के लाइफ लाइन को सुचारू रखती है, ठीक रखती है, उसमें भी कमी आई है। और आज सुनने में ये आया है कि 10,000 करोड़ रुपए की वो डिमांड और कर रहे हैं। केंद्र अगर कुछ देना चाहती है तो वो मना करते हैं। वो इसलिए कहते हैं कि भाई आपने जब कहा था कि हमारे पास पर्याप्त पैसा है, ये जो भ्रष्टाचार बीच का हो रहा है इसको हम खत्म कर कर लोगों को ये मुफ्त चीज देंगे। लेकिन आज डेवलपमेंट समाप्त हो गया, लोगों को जो ये इन्होंने वादे किए थे मुफ्त के वो भी बंद करे। रेवड़ियां इसलिए कही गई हैं कि वो उन्होंने केवल वादे किए। पिछले लोकसभा चुनाव में उन्होंने कहा कि हर बहन को हम 1,000 रुपया सबको देंगे हम, और उसके फार्म भी भराने शुरू करे इन्होंने। लेकिन लोकसभा चुनाव बीते हुए इतना समय हो गया, आज तक 1 रुपया किसी बहन के खाते में नहीं आया। और अब जैसे ही चुनाव होने लगे, अब उन्होंने कहा जी मैं 2100 रुपये दूंगा, तो वो 1,000 रुपये तो आज तक आए नहीं, तो 2100 कहाँ से देंगे। तो इसलिए कहा कि वो जो खाली वादे करते हैं, घोषणाएं करते हैं, करते कुछ नहीं, इसलिए वो रेवड़ियां हैं। उस रेवड़ियों को कहा है, जो लोगों को सुविधाएं मिलती हैं तो वो लगातार जारी रहेंगी, कोई सरकार उसको बंद नहीं कर सकती है। उल्टा भाजपा की सरकार हमेशा गरीब के हित में फैसले लेती रही है। कोरोना काल में जब ऐसा महामारी पूरे विश्व में आई कि पुराने अनुभवों के आधार पर ये ध्यान में आया कि बीमारी से कम लोग भूख से ज़्यादा मरते हैं, उस समय माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब लोगों को राशन फ्री में मिलना चाहिए वो तय किया। और वो फ्री राशन तब से लेकर आज तक केंद्र सरकार दे रही है, वो दिल्ली में भी दे रही है। ऐसा नहीं है, लोगों जो गरीब लोगों की आवश्यकताएं हैं उसके लिए भाजपा बहुत ही सजग है। वो हमेशा उन लोगों की मदद करना चाहती है जो जनहित के फैसले हैं, और जो सुविधाएं हैं वो भाजपा कभी समाप्त नहीं करेगी बल्कि बढ़ा कर देगी। ये उनका इतिहास है, पुराने जिन जिन राज्यों में इनकी सरकार चल रही है इससे साबित होता है। टिकट को लेकर रविंदर सोलंकी कितने आश्वस्त हैं? ये फैसला पार्टी को करना होता है, संगठन को करना होता है। हमारा काम केवल काम करने का है। एक संगठन के सिपाही के नाते जो जो काम मेरे जिम्मे लगते हैं मैं उस काम को करता हूँ। ये तय संगठन ने करना है। संगठन मुझ पर विश्वास जताएगा तो 100% मैं पूरी तरह से तैयार हूँ। जो भी मेरे जिम्मे काम आएगा
अगर मुझे पार्टी ने कहा कि मुझे चुनाव लड़ना है तो मैं निश्चित रूप से यहाँ जीतूंगा, मेरी उतनी तैयारी है, इतना मेरा कहना है। यदि पार्टी रविंद्र सोलंकी पर भरोसा जताती है और पालम विधानसभा की जनता भी आशीर्वाद देकर विधानसभा भेजने का काम करती है, तो सबसे पहला और सबसे प्रमुख कार्य क्या होगा पालम विधानसभा के लिए? मुझे लगता है जो ये मूलभूत छोटी आवश्यकताएं हैं, सबसे पहली प्राथमिकता वो होनी चाहिए कि लोग आज इतनी पुरानी कॉलोनी होने के बाद भी ये मूलभूत सुविधाओं के लिए जूझ रही है। सबसे पहली प्राथमिकता स्वाभाविक वो होनी चाहिए। दूसरा, एक विजन के साथ में, एक रोड मैप के साथ में काम करने का मैं पूरा लक्ष्य लेकर चलूंगा। आज लगातार यहाँ माइग्रेटेड पूरी दिल्ली में ही लोग आते रहते हैं, पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, उसके हिसाब से यहाँ कोई योजना बनी नहीं है और उसी का परिणाम है कि ये जो लगातार परेशानियां हैं, चाहे वो जाम की परेशानियां होंगी, चाहे रोड की परेशानियां होंगी, ये सारी परेशानी दिख रही हैं। मुझे लगता है कि अपने भविष्य को ध्यान में रखकर एक रोड मैप के माध्यम से जरूर करूंगा, चाहे वो बच्चों की लाइब्रेरी की बात होगी, चाहे चिकित्सा की बात होगी, और चाहे ये जो मूलभूत आवश्यकताएं उनकी बात होगी। इनको ध्यान में रखकर एक रोड मैप के हिसाब से एक विजन के साथ में मैं काम करूंगा। ऐसे नहीं है कि जैसा अभी तक चल रहा है। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ रविंद्र सोलंकी जी, जो जो भारतीय जनता पार्टी से दावेदारी पेश कर रहे हैं। मैं राकेश यादव, पंचायत डायलॉग्स। धन्यवाद।